People Over Profit by डेल पैट्रिक। कोई भी कॉरपोरेशन शुरू से अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो बस अलग अलग फेज से गुजरता है। अपनी लाइफ की कुछ सेकंड्स निकाल कर सोचिए कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। उन कंपनियों को देखकर आपको लगता होगा कि ये कंपनियां समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं कि कोई भी कंपनी किसी को क्यों पसंद नहीं आ रही है। इस समरी में इसी पहलू के ऊपर रोशनी डाली गई है और कैसे कोई भी कंपनी खराब हो जाती है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि हम कैसे अपनी कंपनी को खराब होने से बचा सकते हैं। ये भी सच है कि कोई भी कंपनी कंज्यूमर की नजर में खराब नहीं बनना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी कॉरपोरेशन शुरू से अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो बस अलग अलग फेज से गुजरता है। आप भले ही फूड से फैशन इंडस्ट्री तक देखिए या फिर टेक्सटाइल से मीडिया इंडस्ट्री की तरफ, हर तरफ आपको लालच नजर आएगा। आपको फिर एहसास होगा कि कैपिटलिज्म कितना लालची हो चुका है। हम लोगों में से कई लोगों ने इस सिनेरियो को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्या कभी आपके मन में ख्याल आता है कि कंपनियां ऐसी क्यों हो गई हैं? हाँ, ये भी सच है कि कॉरपोरेशन प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी इंटेग्रिटी को बेच दी है। जैसे जैसे पूंजीवाद में बढ़त देखने को मिल रही है, वैसे वैसे कॉरपोरेशन में इंटेग्रिटी भी कम होती जा रही है। ऐसी बहुत कम कॉरपोरेशन बची हुई हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बचा के रखा हुआ है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप उन कॉरपोरेशन को उंगलियों में गिन सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई से भी कोई मुंह नहीं फेर सकता है कि कोई भी कंपनी का जन्म उसे अच्छा या बुरा नहीं बनाता। सभी कॉरपोरेशन एक सर्कल में फंसकर अच्छे और बुरे का रास्ता ढूंढते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई सारी बुरी कंपनियां अपने शुरुआती दिनों में इंडस्ट्री की लीडर्स रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सिनेरियो बदलने लगते हैं। कई कंपनियों का ध्यान भटक जाता है। इसके लिए आप मैकडॉनल्ड जैसी कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये कंपनी सर्विस में साल 1950 से है। कंपनी का मोटो हुआ करता था, बिलीव इट और नॉट, क्वालिटी, सर्विस, क्लीननेस और वैल्यू। ये सच भी है कि कंपनी ने क्वालिटी को अपने साथ रखा है। शायद यही वजह है जिससे इस ब्रांड को इतनी ज्यादा सफलता मिली है। लेकिन आज का समय बदल चुका है। पिछले कुछ सालों से इस कंपनी में कई सारे स्कैंडल हो चुके हैं। कई कस्टमर ने कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर सवाल भी उठाया है। कई लोगों ने तो खुद के वजन बढ़ने के पीछे कंपनी के बर्गर को जिम्मेदार ठहराया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? अगर आप भी इस कंपनी की केस स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये भी उसी साइकिल का शिकार हुई है जिस सर्कल की बात हमने चैप्टर के मिडिल में की है। ऐसा कई केस में देखा गया है कि कंपनियां अपने शुरुआती दौर में बहुत अच्छा कर रही होती हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ने लगता है। ऐसा इसलिए ही होता है कि कंपनी को लगने लगता है कि अब तो उन्हें सफलता मिल ही गई है। इसीलिए कहा भी गया है कि विश्वास को अति आत्मविश्वास में बदलने नहीं देना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट से बचने की कोशिश करिए। मैकडॉनल्ड के केस में हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें समझना चाहिए कि मैकडॉनल्ड अभी खत्म नहीं हुई है। उनके पास अभी भी काफी ज्यादा कस्टमर बेस है। वो अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को वापस भी पा सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी को अपने ऊपर काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। कंपनी को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। कंपनी जनता का विश्वास अपनी सर्विस को बेहतर करके भी जीत सकती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कंपनियां अपने चक्र की शुरुआत ईमानदारी और कुशल होकर करती हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कंपनियां सर्कल से होकर गुजरती हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी कंपनी शुरुआती दौर से ना ही अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है। आप आज के समय में जिन कॉरपोरेशन से सबसे ज्यादा नफरत करते होंगे, वो भी शुरुआती दौर में इतनी बुरी नहीं थी। बल्कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी की जब शुरुआत हुई हो तब वो काफी ईमानदार रही हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अधिकांश कंपनी का फर्स्ट स्टेज ऑनेस्ट स्टेज कहलाता है। इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं। आप नई कंपनी को एक छोटे से नवजात बच्चे की तरह भी देख सकते हैं। नई कंपनी भी बच्चे की तरह ही होती है। मासूम से दिखने वाली कंपनी कब बुरी बन जाती है किसी को भी पता नहीं चलता है। अधिकतर कंपनियां अपने पहले साल में बुरी नहीं बनती हैं। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये भी रहता है कि तब उनके पास बुरा बनने का स्कोप भी नहीं रहता है। अपने फर्स्ट ईयर में कस्टमर की नजरों में अच्छा बना रहते हैं। उनके सामने टारगेट रहता है कि वो किसी भी तरह मार्केट में अपनी जगह बनाए। 1903 में लॉन्च हुई फोर्ड मोटर कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब ये कंपनी आई थी तो इसने कर्मचारियों को कई सुविधा दी थी। इसने सभी के लिए इंश्योरेंस भी करवाया था।
कंपनियों के लिए दिक्कत ये आ जाती है कि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है, ईमानदारी पे टिके रहना मुश्किल हो जाता है। फूड के एग्जाम्पल पर लौटते हैं। कंपनी को 50 सालों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी कंपनी अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है। अब कंपनी अपनी प्रोडक्शन पर भी ध्यान देने लगी है, क्योंकि बिना बिजनेस के आगे रहे हुए आप अपनी कंपनी को चला नहीं सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में भी काफी तकनीकी इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस से कई बार फूड नुकसानदायक भी साबित हो रहे हैं। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि फूड को एफिशिएंट बनाने के लिए हम ओरिजिनल गोल से भटक नहीं सकते हैं। आगे की कहानी को हम अगले चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। कंपनियां अंततः धोखेबाज बन जाती हैं, फिर इसके लिए माफी मांगने की कोशिश करती हैं। शुरुआती दौर में कंपनियां सही से चलती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव आता जाता है। एक दूसरा एरा आता है, इसे डिसएपिटिव एरा कहते हैं। इस एरा में कंपनी का डार्क साइड देखने को मिलता है। ये अधिकतर तब देखने को मिलता है जब कंपनियां अपने प्रोडक्शन को रिलोकेट करने के बारे में सोचती हैं। ऐसा तब भी देखने को मिलता है जब वो डेवलपिंग कंट्री में बिजनेस करने के बारे में सोचती हैं। इसके बाद वो एक भ्रामक एड का सहारा लेने लगती हैं, गलत एडवर्टीजमेंट करवाने लगती हैं। उदाहरण के लिए हम फिर से फोर्ड मोटर के पास चलते हैं। 1970 के दौर की कंपनी अपनी वैल्यूज के साथ चल रही थी, सभी कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन फिर कंपनी ने फोर्ड पिंटो नाम की गाड़ी लॉन्च की थी। गाड़ी में शुरू से ही कुछ तकनीकी खामियां थीं, जिसे जिंदगी के लिए भी खतरनाक माना जा सकता था। लेकिन कंपनी ने ग्लोबल फैसला लेते हुए कार को वापस नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने एक सस्ता रास्ता अपनाया। कंपनी ने कोर्ट केस लड़ना सही समझा। इस तरह के फैसले से कंपनी को फाइनेंशियल दिक्कत तो हुई ही थी, कंपनी के ऊपर से कस्टमर का विश्वास भी बहुत ज्यादा कम हो गया था। इसके बाद माफी के दौर की शुरुआत होती है। कंपनी को एहसास होता है कि उसने लालच में बहुत गलत कर दिया है। इसीलिए इसे समझने के लिए आप एक बार फिर से इस चैप्टर की हेडलाइन को जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। ऑनेस्ट बिजनेस में कस्टमर या फिर सच्चाई के विरोध में नहीं खड़ा हुआ जाता है। अच्छी खबर भी है। वो क्या है? वो ये है जी कि आप ईमानदारी से भी बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कई कंपनियां और कॉरपोरेशन भी करते हैं। इसके लिए 7 बिलीव सिस्टम है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट बिलीव है लोगों की इज्जत करिए। इसके लिए आपको याद रखना चाहिए कि कंपनी लोगों से बनती है। कोई भी कंपनी तभी तक टिकी रहती है जब तक लोगों का विश्वास उसके ऊपर होता है। इसकी शुरुआत आप टीम मेंबर्स से कर सकते हैं। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, सबको ऐसा लगना चाहिए कि इस कंपनी को उनकी जरूरत है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंपनी में उसकी इज्जत नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि अपने कर्मचारियों का ध्यान कंपनी को सबसे पहले रखना चाहिए। अगला नंबर कस्टमर का आता है। याद रखिए, आपके बिजनेस के लिए कस्टमर ही भगवान है। इसीलिए उनकी वैल्यूज आपको खुद से भी ज्यादा करना है। कस्टमर सर्विस किसी भी बिजनेस को जीरो से हीरो बना सकता है। फाइनली वेंडर्स का ख्याल रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। सेकंड कोर बिलीफ क्या है? वो है ट्रूथ मैटर्स। अपने बिजनेस को सच्चाई के साथ आगे ले जाने की कोशिश करिए। कभी भी झूठा विज्ञापन नहीं लगवाइएगा। आप कस्टमर से उसी चीज का वादा कर सकते हैं जिसे आप उनके लिए उपलब्ध करा सकें। याद रखिएगा कि झूठे वादों से विश्वास टूट जाता है। एक बार टूटा हुआ विश्वास फिर से दोबारा नहीं जन्म ले सकता है। अपने बिजनेस को ईमानदारी से आगे लेकर जाने के लिए आपको पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाना ही होगा। शुरुआती दौर में ये आपके लिए काफी ज्यादा कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी अहमियत का एहसास होने लगेगा। फुल ट्रांसपेरेंसी को अपनाने का मतलब होता है कि आपने खुद को फ्री कर दिया है। ऐसा करने से आपके अंदर कई खूबियों का भी जन्म होता है। उनमें से एक है कि आपको नए नए नजरिए भी मिलने लगते हैं। ऐसा करने से आपके कस्टमर का भी भरोसा आपकी कंपनी के ऊपर बढ़ता जाता है। फुल ट्रांसपेरेंसी लाने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको ऑथेंटिक होना है। ऑथेंटिक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना सा है कि आपकी कंपनी जो वादा कर रही है, क्या वो पूरा भी कर रही है? इसका ध्यान आपको ही रखना है। इसके लिए आप खुद को ईमानदारी से रेटिंग भी दे सकते हैं। इसके लिए आप खुद को कस्टमर की जगह रखकर सोच सकते हैं, अगर आप कस्टमर होते तो क्या आप इस सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी से खुश होते? ऑथेंटिसिटी के बाद नंबर आता है उदारता का। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आज के समय में बिजनेस करते समय उदारता नहीं दिखाई जा सकती है।
लेकिन एक बात ये भी सच है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए भूखे भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कस्टमर को निराश कर देंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस करते समय थोड़ी सी उदारता भी अपने पास रखने की कोशिश करिएगा। आज के समय में लोग बस ब्रांड नहीं खरीदना चाहते हैं, वो ब्रांड वैल्यू की खरीदारी करना चाहते हैं। क्वालिटी और सर्विस ग्राहकों के साथ संबंध बनाएगी और साहस आपको आगे बढ़ाएगा। दो ऐसी कोर वैल्यूज होती हैं जिनकी जरूरत हर एक कंपनी को होती है। कौन सी होती हैं वो कोर वैल्यूज? पहली, हाई क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट। अगर आपकी कंपनी इसे पा लेती है तो फिर आपको एक एज मिल जाता है जिसकी मदद से आप अपने सेक्टर के लीडिंग खिलाड़ी बन सकते हैं। जब आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि आपकी कंपनी कस्टमर की भावनाओं की कद्र करती है। हाई क्वालिटी से ही क्रेडिबिलिटी का भी जन्म होता है। इसलिए किसी भी बिजनेस में क्वालिटी का महत्व काफी ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए खुद के बारे में सोचिए। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो फिर आपको किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? वो है क्वालिटी ऑफ फूड। आपको बाद में यही याद रहता है कि उस रेस्टोरेंट का खाना कैसा था। खाने के टेस्ट के आधार पर ही आप अपना ऑनलाइन रिव्यू भी देते हैं। क्वालिटी सर्व करते समय हो सकता है कि आपको प्राइस बढ़ाने पड़े या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम प्रॉफिट मिले। जो कुछ भी हो, लेकिन मैटर तो कस्टमर की नजर में क्वालिटी ही करती है। इसीलिए बिजनेस करते समय क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना बंद नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब ये सवाल आपको खुद से पूछना है कि आप कस्टमर को इतनी सस्ती और गंदी चीज देना चाहते हैं या फिर आप कस्टमर के दिल में राज करना चाहते हैं। दिल में राज करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप उन्हें बेहतर से बेहतर क्वालिटी सर्व करने की कोशिश करिएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की होगी उतना ही बेहतर आपके बिजनेस का भविष्य होगा। ऑनेस्ट कंपनियों को फियर्स का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपनी जर्नी में कई तरह के फियर्स का सामना करना पड़ेगा। ये फियर ऑफ चेंज भी हो सकता है, ये फियर ऑफ फेलियर भी हो सकता है, ये अपनी पॉलिसीज को बदलने का डर भी हो सकता है। लेकिन आपको एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए इन सब डरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा कि डर का मजबूती से सामना करने के बाद ही असली पर्सनालिटी का पता चलता है। इसके बाद ही आपकी कंपनी का असली कैरेक्टर डेवलप होगा। कई इनोवेशन करते समय आपको फेल होने का डर होगा, लेकिन उस समय इनोवेशन करने से पीछे मत हटिएगा। याद रखिएगा कि एप्पल जैसी कंपनी भी अपनी इनोवेशन में फेल हो चुकी है। इसीलिए फेल होने को ही अपनी शक्ति के रूप में देखने की शुरुआत कर दीजिए। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। खुद को उस बदलाव के लिए तैयार करने का समय आ गया है। अब तक हमें समझ में आ गया है कि आखिर करना क्या है। ये भी पता चल गया है कि कैसे करना है। हमें बस गुड से बैड बनने के क्रम को तोड़ना है। अब तक हम जान चुके हैं कि कस्टमर की उपयोगिता क्या होती है। इसका मतलब साफ है कि अब हमें खुद की वैल्यू के बारे में भी पता चल चुका है। रिसर्च में सामने आया है हर अमेरिकी मार्केट में साल भर में $50,000 से भी ज्यादा खर्च करता है। इससे आप कस्टमर के स्वभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे आपको उसकी ताकत के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर ये पैसा ऑनेस्ट एरा में ही कंपनियों को मिलने लगे तो फिर उन्हें चीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए लेखक कहते हैं कि वो समय आ गया है कि आप जिस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं उस तरह के बदलाव को करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। खुद की कंपनी के अंदर बदलाव लेकर आइए। आपको देखकर काफी सारी कंपनियां बदल जाएंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करिए। आपकी कंपनी का समाज के प्रति ईमानदार होना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर कैपिटलिज्म की कहानी बस गुड और बुरे की नहीं है, ये कहानी उससे भी आगे की है। आपको सोचना चाहिए कि कोई भी कंपनी शुरू होने के बाद अचानक बेईमान कैसे हो जाती है। क्या करें? क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने कानों को खुले रखने की कोशिश करिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर से रिव्यू लेना मत भूलिए। याद रखिएगा कि जनता ही आपकी जनार्दन है।